फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान शॉट यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए नॉर्डिक देशों का भारत को समर्थन। अरे वाह! तो वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट चाइना है। की बात चाइना है। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। गरीब की जोरो सबकी भाभी मतलब माड़ा आदमी जो भी होगा ना, वो जिसके हाथ में खुजली होगी उसको एक आध ठाप रसीद करके निकल जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ तो ड्रोन हमले, वो जो क्या उसामा बिन लादेन, द ओनली कंट्री विच हैज नेवर लेट डाउन इंडिया इज रशिया। आज के अखबारों में है, कल की खबर है, आज के अखबारों में है। किसी पता नहीं बच्ची को कब्र से निकाल के, यार खौफ खुदा करो। या फॉर गॉड सेक आर यू छोड़ें, अब क्या टीवी पे क्या बात करें। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, क्रेड्यूलिटी जो है, आप जितनी गलेबल औरत तो मैंने कभी आज तक टीवी पे सुना ही नहीं। इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हैं हम कैसे ट्रस्ट कर ले। ये एक बहुत बड़ी बात। या प्लीज अंडरस्टैंड, आर वी फूलिंग आवरसेल्व्स? आप अपने आप को फूल करना चाहते हैं? और यहाँ तो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, जो काम शुरू हो चुका है। इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। वही मैंने कहा था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने की बात खुलकर कह दी है। फ्रांस, डेनमार्क ने भी भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप दिए जाने पर भारत को फुल सपोर्ट देने को कह दिया है। नॉर्वे और फिनलैंड तो पहले ही यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन अब डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन जैसे देशों ने भी नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन की पुष्टि की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के सुधार की दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। अब नॉर्डिक देशों के भारत को यूएनएससी में समर्थन दिए जाने पर पाकिस्तान सकते में है। सर, एक इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हैं हम कैसे ट्रस्ट कर ले। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। देखें, इंडिया के मैंने कई जो उनके वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनसे बात की है, वो कहते हैं जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है यूनाइटेड नेशंस में या इंटरनेशनल फोरम्स में, द ओनली कंट्री विच हैज नेवर लेट डाउन इंडिया इज रशिया। 1971 में जब वो पीस ट्रीटी की थी, इंदिरा गांधी ने रूस के साथ, उस जमाने में ये सिविल वॉर चल रही थी बांग्लादेश में, तो अमेरिका को न्यूट्रलाइज उन्होंने कर लिया था और चाइना को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया था, क्योंकि फिर ये था कि अगर इंडिया से जंग होती है तो रूस उसके साथ आता है, तो फिर चाइना उस जमाने में इतना पावरफुल नहीं था, समझ गए आप जी। तो अब एक मुल्क जिसकी और उनकी 60% जो आर्म्स हैं, आर्मामेंट है, और वो कोऑपरेशन जब करते हैं रूस से तो वो सारी टेक्नोलॉजी भी ले लेते हैं। तो रशिया के साथ इंडिया की जो है रिलेशनशिप वो हमेशा से डिपेंडेबल है। मैंने कई इंडियन वेल इन्फॉर्म्ड आर्मी के भी लोग जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी बात की, वो कहते हैं वी कांट अफोर्ड। लेकिन हम इसके हक में हैं कि अगर कहें कि दोनों तरफ से बात करके हम रूस से, यूक्रेन से बात करके पीस की तरफ
ले जाने की तरफ हर वो कोशिश जो हमारे लिए मुमकिन है हम करने को तैयार हैं, बट वी कैन नॉट जॉइन द सैंक्शन रिजीम जो इन्होंने रूस के खिलाफ की है। हमारा अपना इंटरेस्ट जो है लॉन्ग स्टैंडिंग, इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमें दोस्तों की जरूरत थी, और जिस दोस्त ने हमारा हमेशा साथ दिया वो रशिया। सो नो क्वेश्चन सर, नो। वो समझते हैं कि इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, वो एशिया की नंबर 2 है, जे उनको आप आने नहीं देते। तो अमेरिका ने ठीक है उनको एक एक्सेप्शन करके न्यूक्लियर वो जो है उसके अंदर कर लिया है, उस हद तक वो अमेरिका के साथ भी हैं। वो अब ये जो 1-2 उन्होंने कैंसिल भी किए हैं रशियन ये जो आर्मामेंट डील्स हैं, और शायद वो अमेरिका और फ्रांस के साथ करते हैं, बट दे विल नॉट डू टू अ पॉइंट कि वो इन पे डिपेंडेंट हो जाएं और रूस को अपने खिलाफ कर लें। इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसकी तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त। और ये इमरान खान ने कहा है। सर हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ देखो, हम कोशिश करते हैं कि हम कभी अरब हो जाएं, पाकिस्तान को हम तुर्किश हो जाए सर, पाकिस्तान कहते हैं। मैंने पाकिस्तान, मैं आया हुआ था लाहौर, मैं कहा यार पाकिस्तान केड़ा मुल्क है? उन्होंने कहा जी कोई मुल्क नहीं, ये पाकिस्तान, क्योंकि अरबी में पे नहीं है ना, बे है। राइट। तो इनकी डबल मोरल जो है ना वो अब दुनिया को नजर आ रही है, और मैं खुश हूं इंडिया जो है उसने कहा है देखो अमन के लिए हमें आगे कर दो, वी विल टॉक टू बोथ साइड्स कि ये जंग खत्म हो जाती है, लेकिन आपके सैंक्शंस में हम ज्वाइन कर लें, जबकि रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। व्हाई शुड बी? तो फ्रेंड्स मजा आया देखने में। अच्छा, अब ये जैसे बोल रहे थे ना कि इंडियंस आर लॉयल टू देयर सॉइल, दैट मींस जहां रहते हैं। और अगर आपने, अब मुझे नहीं पता वो वीडियो में इससे पहले लगाऊंगी कि इसके बाद लगेगी वीडियो, तो जो हमने पाकिस्तानी रोस्ट की वीडियो की है ना उसमें देखना आप, उसमें भी मैंने यही कहा है कि हम इंडियंस अपनी कंट्री के लिए बहुत लॉयल होते हैं। हम अपनी कंट्री खाली जहां हमारा मतलब इंडिया के लिए नहीं, अगर हम इंडियंस किसी और कंट्री में जाके भी रहेंगे तो उस कंट्री के लिए भी लॉयल होंगे, क्योंकि हमें इंडिया ने ये सिखाया है, हमको ये सीख दी गई है इंडिया में पल बढ़ के कि लॉयल्टी क्या होती है, तो वो हमने सीखे। वी आर लॉयल टू आवर सॉइल। और ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तानी इनडायरेक्टली नहीं बोले, दे नॉट लॉयल टू द सॉइल, उनको जहां पैसा दिखा वहां पे उन्होंने कर लेना है। तो उस रिएक्शन चैनल में मैं वही बोल रही थी कि देखो उनको तो अपनी कंट्री के अगेंस्ट भी वीडियोस देख देख के हंस सकते हैं, भैया हम तो नहीं हंस सकते। आप कई बार बोलते हो कि अमेरिका के अगेंस्ट जब कुछ बोला जाता है तो फील होता है, क्योंकि हमें इंडिया ने यही सिखाया है, जो आप जहां आप रहते हो वो आपकी अपनी कंट्री है, आप उसके अगेंस्ट कैसे हो सकते हो। तो वही डिफरेंस। ऐसी बात नहीं, ब्लाइंडली नहीं, पर जहां ठीक लगता है वहां बोलते हैं, पर ये थोड़ी कोई नहीं, वो कुछ और चक्कर है कि हर कंट्री की जो बुराई होती है दूसरी कंट्री में होती है, और ये हर जगह है कि मतलब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में अगर कुछ बुरा होता है सबसे पहले वो न्यूज बताता है, ये हर जगह सेम है। यहाँ पे बुरा होगा पहले इंडिया में न्यूज आएगी, इंडिया में बुरा होगा यहाँ पे न्यूज आएगी, तो वो बात अलग है। मगर यहाँ पे देखिए एक पॉइंट उन्होंने कहा था जो इंडिया थिंक टैंक भी मानता है कि आपका डिपेंडेंस रशिया पे 60% है, और उसको डाइवर्सिफाई करना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप किसी भी एक प्लेयर के पे इतना डिपेंड नहीं हो सकते कि सारे पार्ट 60% उससे आ रहे हैं, उसके बाद जो है वहां से मेंटेनेंस होती है। बेस्ट पार्ट है मेक इन इंडिया, कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। अब वही हो रहा है, 60% को खत्म करो, आप बोलो मैं 0% डिपेंडेंट हूँ किसी पे, इनफैक्ट और लोग हम पे डिपेंडेंट हैं। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए डाइवर्सिफाई करिए आप, डिफरेंट कंट्रीज 10-12 कंट्रीज से माल खरीदे, जिसे बोलेंगे सबसे इक्वली डिपेंडेंट है, तो उतनी कोई स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि एक से लड़ाई झगड़ा होगा, 2 से होगा, मगर मैक्सिमम माल आपका है। मगर आपको मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए डिफेंस जैसी चीज पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जहां पे सिक्योरिटी का सवाल है वहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि सिक्योरिटी वाले मामले में हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। औरों में ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं आलतू फालतू चीजों में, मगर मेन चीजों में मेक इन इंडिया। वो तो है। और ये मतलब यूक्रेन रशिया वॉर से पहले से ही मोदी जी ने ये बोला था, क्योंकि ही कुड सी
उन्होंने ये सब देख के स्टडी कर चुके थे कि कैसे हम एक ही चीज में हम किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, या हमें जब हेल्प चाहिए होती है तो टाइमली फैशन पे वो लोग, क्योंकि हम डिपेंडेंट है, हमें वो मिलती नहीं। अगर हमारे पास अपने आप हो तो हमें किसी के ऊपर जो है किसी का एहसान भी लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज फैंटास्टिक। और देख लो भैया, इंडिया का तो प्रेजेस हर जगह हो ही रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया इंडियंस को देख लो, इंडिया को देख लो, जिस तरह के इंडियंस हैं, लव फॉर देयर कंट्री, वो आपको कहीं और मिलेगा नहीं। तो अमेजिंग है। और जैसे ये कह रहे हैं कि भैया यूएनएससी में जो हमें मिल जाए, तो देखते हैं अब जिस तरह से इंडिया स्ट्रांग हो रहा है और इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने चाहिए। वीटो की वजह से भैया, क्योंकि एक कंट्री ने, चाइना ने वीटो कर दिया तो इसलिए इंडिया को नहीं लेंगे, ये कितनी देर तक ये एक्सक्यूज चलाते रहेंगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा, उनको मजबूरी में लेना पड़ेगा, और वो भी वीटो के साथ कि इंडिया के पास वीटो पावर होनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।